गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज देखते हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स। एक रिलेशन कब ट्रांजिटिव होता है। इसके पहले हमने सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव बताया था, तो एक ट्रांजिटिव की डिफिनेशन देख लेते हैं। A relation or on set A is said to be transitive if for all values x, y, z are element of set A, if कंडीशन हो रही order pair x y belongs to relation R and y z order pair belongs to R, then x order pair x z must belongs to रिलेशन R। ये कंडीशन हो गई। कह रहा है कि x y z अगर किसी सेट के एलिमेंट्स हैं तो देख ये यहां समझो पहले x y z अगर उस रिलेशन में x y है और y z भी है, अगर आपके पास कोई रिलेशन है और उस रिलेशन में x y और y z है, तब जरूरी हो गया कि x z का होना भी जरूरी है। तभी ये क्या होगा, उस रिलेशन में y z भी होना चाहिए, तभी उसको ट्रांजिटिव कहेंगे। कब? अगर ये दो कंडीशन होती है तो तीसरी कंडीशन को भी पूरा होना पड़ेगा। इफ एक्स वाई, अगर रिलेशन में एक्स वाई और वाई जेड है, इतना ही समझ लो, समझ में आ जाएगा, इतना ही समझ लीजिए बस। कोई रिलेशन हमारे पास है, अगर कोई रिलेशन है एक्स वाई उसमें आ रहा है और वाई जेड भी उसमें है, तब एक्स जेड उसमें देखा जाएगा। अगर ये मिलेगा तब उसको हम ट्रांजिटिव कहेंगे, नहीं तो ट्रांजिटिव नहीं कहेंगे। रिलेशन हम कहते हैं सब ट्रांजिटिव होते हैं, पर सिर्फ आप ये पता लगा कि कौन ट्रांजिटिव नहीं है। जब कोई भी रिलेशन हो, अगर इस दो कंडीशन पूरी होने के बाद ये कंडीशन पूरी हो जाती है तो वह ट्रांजिटिव है। अगर ये दो कंडीशन पूरी होने के बाद, समझिए, ये दो कंडीशन पूरी होने के बाद अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती तो वह ट्रांजिटिव नहीं कहा जाएगा। तो ये जरूरी है। अगर ये दो कंडीशन ही पूरी नहीं होती, अगर यही तो कंडीशन पूरी नहीं होती, हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। हमने बताया ना कि रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। ट्रांजिटिव कब नहीं होगा? जब ये दो कंडीशन पूरी ना हो, पूरी हो जाए। जब ये दो कंडीशन पूरी हो जाए और ये पूरी ना हो। आइए एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लिया कि हमारे पास कोई एक सेट है, इसके एलिमेंट ए बी और सी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट आप इसका निकालोगे, ए क्रॉस ए। जब आप इसका प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या मिलेगा? ए बी सी। और हम जानते हैं कि कोई भी रिलेशन जो होता है वह कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है। ए बी और ये हो गया सी। अब इसके बाद इसका ऑर्डर पेयर लिखेंगे, तो ए इन दोनों से रिलेट होगा। इसको हम आपको बता चुके हैं, फिर भी नहीं आता, आप देखते रहिए, आप समझ में आ जाएगा। ए बी और फिर ए सी, इसके बाद बी ए से रिलेट होगा, फिर बी बी से रिलेट होगा, फिर बी सी से रिलेट होगा, फिर सी ए से रिलेट होगा, और फिर सी बी से रिलेट होगा, और फिर सी से रिलेट होगा। ये होगा। ठीक है, यहां तक तो आया। अब देखिए ए क्रॉस ए, अब इन्हीं का सबसेट जो होगा, इन्हीं का सबसेट रिलेशन होगा। अब चलिए, जैसे हमने एक रिलेशन यहां पे लिखा आर,
और हमने लिखा इसी का एक सबसेट ले लिया, केवल ए और बी, एक सबसेट लिख दिया, एक ऑर्डर पेयर ही है इसमें, यानी केवल ए बी। क्या इस रिलेशन को हम ट्रांजिटिव कहेंगे? रिलेशन है क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट है ये। अब ये रिलेशन को हम ट्रांजिटिव कहेंगे? हमने कहा कि ना कि आप कोई भी रिलेशन होता है आप उसको मान लो कि ये ट्रांजिटिव है, हम इसको भी मान लेते हैं कि भाई ये ट्रांजिटिव है या रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है। लेकिन शर्त देखते हैं, शर्त ये कहता है, डेफिनेशन ये कहता है कि रिलेशन ट्रांजिटिव तो होंगे ही होंगे। कंडीशन ये अगर आ जाती है, कब नहीं होगा? जब ये एक्स वाई और वाई जेड अगर ये कंडीशन पूरी हो तो दूसरी कंडीशन को भी, तीसरी कंडीशन जो यहाँ पर है इसको भी पूरा होना होगा उस रिलेशन में। अगर ये ऑर्डर पेयर होते हैं इस तरह के, यानी एक्स वाई और वाई जेड ऑर्डर पेयर होते हैं, तो इस ऑर्डर पेयर को भी वहां पर होना होगा। अगर यही नहीं पूरा होता, अगर यही कंडीशन पूरी नहीं होती तो वह सेट, वह रिलेशन जो होगा वह ट्रांजिटिव माना जाएगा। ये दोनों पूरा हो तो इसको पूरा होना पड़ेगा, अगर यही दो पूरा ना हो तो वह ट्रांजिटिव मान लिया जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे भाई, यहां पर एक ही सेट है और इस कंडीशन को पूरा होने के लिए यहां दो सेट होना चाहिए था, तो यहां पर जब एक ही, दो सेट के बजाय यहां पर एक ही सेट है तो यह ट्रांजिटिव है, इसको हम ट्रांजिटिव कहेंगे। एक रिलेशन और हम आपको यहां लिखने जा रहे हैं, देखो जैसे हमने लिखा कि ए है, बी है और बी सी है, ये लिखा। क्या ये, इसको समझिए, क्या इस रिलेशन को हम ट्रांजिटिव कहेंगे? इस रिलेशन में आप ध्यान से देखो, एक रिलेशन में दो इसके एलिमेंट हैं, एक सबसेट ही है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ए बी बी सी। अगर जब दो एलिमेंट मिल जाते हैं आपको इस रिलेशन में, तो देखिए क्या कहीं ये कंडीशन तो नहीं सेटिस्फाई हो रही है। यह कंडीशन अगर पूरी हो जा रही है तब तो भाई तीसरा कंडीशन को पूरा होना पड़ेगा। तो हाँ चलो और देखिए, ए बी और बी सी ये कंडीशन तो पूरी हो गई क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई है और वाई जेड है। तो ए बी और बी सी जब ये कंडीशन यहाँ पर हमारी पूरी हो गई, अब तो तीसरा कंडीशन को भी पूरा होना पड़ेगा, एक्स जेड को पूरा होना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्स जेड यानी ए बी बी सी, अब इसको ऐसे समझिए, एक सेट ए बी सी, दूसरा सेट ए टू ए डिफाइन है, ए बी सी। कह रहा है कि ए बी से रिलेटेड है। चलो हमने कहा कि भाई ए बी से रिलेटेड है, फिर क्या इसी में कहा जा रहा है कि बी सी से रिलेटेड है, बी बी सी से रिलेटेड है, तो ये दो कंडीशन तो पूरी हो गई। ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, ये बात हमारी यहां पर पूरी हो जाती है। तो अब बारी आता है तीसरा एक्स जेड। तो ट्रांजिटिव पूरा होने के लिए अगर ये दो शर्त पूरी हो चुकी तो ट्रांजिटिव होने के लिए ए को सी से भी रिलेट होना पड़ेगा, तभी ये ट्रांजिटिव होगा। तो क्या यहाँ पर एसी है? एसी तो यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये दो शर्तें पूरी हो जाने के बाद तीसरी शर्त पूरी होगी तभी ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ तो दो शर्त तो पूरी हो गई लेकिन तीसरी पूरी नहीं हुई, तो इसलिए इसको हम ट्रांजिटिव नहीं कहेंगे। अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ए लिख दें, बी लिख दें और फिर यहाँ पर बी सी लिख दें और फिर यहाँ पर ए सी लिख देते हैं, तो अब देखिए भाई ये तो पूरा हो गया, ये शर्त तो यहाँ पूरा हो गया, लेकिन एक तीसरा जो ऑर्डर पेयर है ए सी भी आ गया। तो इसका मतलब अब इसको हम ट्रांजिटिव कह देंगे, ये ट्रांजिटिव मान लिया जाएगा। देखिए अब ये दो शर्तें कैसे पूरी होंगी, इसको हम कैसे पहचानेंगे, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे कि यहाँ पर जो इफ और दिया हुआ है ये कैसे पूरा होगा। इसका मतलब जैसे मान लिया कि हमने यहाँ पर ए बी लिख दिया और ए बी के बाद यहाँ पर लिख दिया ए बी और यहाँ पर लिख दिया बी सी, ए बी लिख दिया और बी सी लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है, इसको हम कहते हैं डोमेन, इधर वाले को इधर कहते हैं इसको कोडोमेन। ये डोमेन और ये कोडोमेन, एक दोनों में कॉमन मिलेगा। एक कॉमन जो कॉमन मिले, अगर वह एक में डोमेन है तो दूसरे में कोडोमेन होगा, अगर इसमें कोडोमेन है तो उसमें डोमेन होगा, तब तो ये शर्त पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर भी देख लीजिए,
ए बी और बी सी है, दो ऑर्डर पेयर है। तो यहाँ पर जो बी है, बी जो है वो तो कोडोमेन है और इस वाले ऑर्डर पेयर में ये डोमेन है। तो इसका मतलब ये शर्त हमारी पूरी हो गई। अगर हम एक ऐसे लिख देते हैं, एक रिलेशन हमने ऐसे लिख दिया, ए बी लिख दिया और ए बी लिखने के बाद हमने यहाँ पर ए सी लिख दिया, ऐसे करके लिख दिया। अब हम आपसे कह रहे हैं कि क्या बताइए, क्या यह रिलेशन जो है ये ट्रांजिटिव है? तो पहले तो हम ये दो, भाई इसमें कितने ऑर्डर पेयर्स आ गए, इसमें दो ऑर्डर पेयर हैं। भाई जब दो ऑर्डर पेयर रहेंगे तो पहले तो हम इसको चेक कर लेंगे, उसके बाद तीसरे पर जाएंगे। तो अब यहाँ पर दो ऑर्डर पेयर है, क्या ये हमारा ऑर्डर पेयर, देखो यहाँ कॉमन क्या मिल रहा है, ए कॉमन मिल रहा है दोनों में, ए तो दोनों में कॉमन मिल रहा है, बात ठीक है, चलो भाई ये दोनों में कॉमन मिल गया। लेकिन एक में यहाँ पर क्या है, ये डोमेन है तो दूसरे में इसको कोडोमेन होना चाहिए था। अगर ये कोडोमेन है तो दूसरे में इसको डोमेन होना चाहिए था। लेकिन ये दोनों में क्या है, दोनों में ही ये ए क्या है, यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है। तो दोनों ऑर्डर पेयर में ए डोमेन की जगह पर है। अगर एक में डोमेन होता दूसरे में कोडोमेन होता तब तो ये कंडीशन पूरी हो जाती। लेकिन ये कंडीशन यहीं पर फेल होगी, ये कंडीशन ही पूरी नहीं हुई। जब ये कंडीशन पूरी नहीं हुई तो यहाँ हमें जाने की जरूरत है ही नहीं है। जब ये कंडीशन पूरी नहीं हुई तो इसको हम ट्रांजिटिव कह देंगे, ये हमारा ट्रांजिटिव हो गया। इसको हम क्या कहेंगे भाई, ये ट्रांजिटिव हो गया, क्योंकि ये यही कंडीशन यहाँ पर पूरी नहीं हो पा रही है। तो वो ट्रांजिटिव, और हमने बताया कि भाई ट्रांजिटिव रहता ही है वो पहले से, तो ये कंडीशन हमारी यहाँ पर पूरी नहीं हुई, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, ट्रांजिटिव कहेंगे। एक और समझ लीजिए, ऐसे समझ लो, जैसे मान लो कि ए है, बी है, सी है, ए है, बी है और सी है। अगर ए बी से रिलेट हो रहा है, बी ए से रिलेट हो रहा है, तो ए को ए से भी रिलेट होना ही पड़ेगा, तभी वह ट्रांजिटिव होगा। तो ये रहा ट्रांजिटिव के बारे में, हमने थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश किया हुआ है, और आप इसको समझ लीजिए, कम से कम डिफिनीशन और कुछ एग्जांपल तो आप देख लीजिए, समझ लीजिए, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ये अटपटा किस्म का है, बाकी जितने वो उसके जैसे ये आसान नहीं है। हाँ, एक तरीका और होता है इसको समझने के लिए, आपको एक आसान तरीका और हम बताते हैं कि अगर आप जैसे मान लो कोई समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको ए मान लो, यहाँ पर बी मान लो और यहाँ पर सी मान लो। देखो ए बी से रिलेट हो रहा है तो ए बी पर एक एरो बना दो, फिर बी सी से तो बी से सी पर एक एरो बना दो। मतलब हम सी पर पहुंच गए, तो सी पर कैसे गए, पहले बी पर गए, बी से सी पर गए, और उसके बाद ए से सी पर पहुंचे हैं। अगर डायरेक्ट ए सी आ जाता है, यानी ए बी बी सी के बाद अगर ए सी आ जाता है तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर इसी की जगह पर अगर सी ए आ जाएगा तो फिर ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब इसको आप अब ज़्यादा, पहले आप इसको इतना ही समझ लो, इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा डीप में ना जाओ, नहीं तो सब निकल जाएगा बाहर, कुछ समझ में नहीं आएगा, दिमाग सब बाहर हो जाएगा। ठीक है, आप इतनी कोशिश कीजिए, आप डेफिनेशन याद रखिए कम से कम, और थोड़ी बहुत एक बार दो बार वीडियो देखिए तो समझ आ जाएगा। थैंक यू।